Hello student, good morning to all of you. So today we are going to discuss लीवर वर्ड्स इन मार्केंसिया. लीवर वर्ड्स क्या है? ये ब्रायोफाइट्स में ही पढ़े थे, पढ़ना है सॉरी. तो ब्रायोफाइट्स में आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करता है 2 पार्ट, लीवर वर्ड एंड मासेस. तो आज हम लीवर वर्ड पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर मासेस पे एक एक चीजों पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो मार्केंसिया, मार्केंसिया क्या है? इज अ लीवर वर्ड. मार्केंसिया क्या है? इज अ लीवर वर्ड. लीवर वर्ड ही होता है. और लीवर वर्ड क्या है? ब्रायोफाइट्स होते हैं. हम उसको ब्रायोफाइट्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं. तो ये क्या होते हैं? अब आपके मन में आया था कि लीवर वर्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर पड़ते हैं. ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं कहाँ पे? मॉइस्ट प्लेस पे, मॉइस्ट हैबिटेट पे करते हैं, डैम्प सॉइल में करते हैं, बार्क ऑफ वुडी, जहाँ पे नम एरिया होती है, जहाँ पे नम सॉइल होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. जैसे सैडी का मीन्स आपको बता सके, जहाँ पे क्या होती है? छाया बहुत ज़्यादा पेड़ के नीचे, जहाँ पे सनलाइट नहीं रीच कर पाती है, वहाँ पर ग्रो करते हैं. इसी वे में आप कह सकते हैं. तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट्स. क्या पढ़ेंगे? हैबिटेट. आज दिख रहा ना, शिकायत थी कि मैम दिख नहीं रहा ना, कि क्लियर जो बोर्ड पे लिखा रहता है वो दिख नहीं रहा. तो ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ग्रो इन मॉइस्ट. कहाँ पे क्या करते हैं? ग्रो मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स. कैसे? सैडी हैबिटेट्स सच एज banks of stream, banks of stream. अब बैंक ऑफ स्ट्रीम कैसे? जैसे कि डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल, मार्सी एरिया, मार्सी एरियाज. अब मार्सी एरियाज का मतलब क्या होता है? जैसे कि दलदल, जिसे क्या कहते हैं? दलदल. दलदल में क्या होता है? जैसे यहाँ पे सॉइल्स रहती है, ये मान लीजिए दलदल है, गड्ढा है, होल है. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप अपना कोई फोर्स लगाएंगे या फिर कोई आप उस पर गिरेंगे, फिर हाथ ये पैर यदि आप उस पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? नीचे की ओर धंसते हुए चले जाते. कहते हैं ना कि दलदल में घुसे जा रहे हैं. किसी मूवी में देखेंगे दलदल में अगर कोई चला जाता है क्या, वो नीचे की ओर धंसता ही चला जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? दलदल. तो वैसे एरिया में भी ये अब ये नहीं जाएगा नीचे, क्योंकि इतना वेट नहीं होता है. तो ये यहाँ पे मार्सी एरिया का मतलब होता है कि दलदल. मार्सी एरिया बोल सकते हैं या फिर इसे ग्राउंड भी बोल सकते हैं ना. डैम्प हो गया, डैम्प सॉइल मतलब हो सकता है यही. ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी. जैसे सिनोनिम्स आपको एक स्पेलिंग गलत है. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है? ह्यूमिडिटी प्लेस जहाँ पे नम एरिया होती है वहां पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. तो सॉइल, डैम्प सॉइल, मार्सी एरिया, फिर या फिर इसे ग्राउंड में लिख सकते हैं. और फिर कहाँ पे? बार्क ऑफ, बार्क ऑफ, बार्क ऑफ ट्रीज. अब बार्क ऑफ, बार्क क्या है? ट्रीज मतलब पेड़ की छाल. आई थिंक इसके पहले की जब क्लास पढ़ाए थे तो वहां पे बताया कि ये बार्क क्या होता है. पेड़ में जो ऊपरी बाहर के लेयर में निकाल, हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं. ये प्लांट्स में, जैसे कि सपोज करिए ये प्लांट्स है. अब जैसे कि ये नीम का प्लांट है, नीम में, नीम का प्लांट एज ए मेडिसिन यूज होता है, एंटीबायोटिक. तो इसमें का जो कहते हैं कि जो बाहरी बार्क, जो छाल जिसे बोलते हैं, उसको निकाल के उसे घिस के, जैसे फुंसी हो गए, उसमें लगाने में क्या होता है? आपको हेल्प होती है, एज ए मेडिसिन का काम करता है. तो जो आउटर लेयर होती है उसे निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बार्क बोलते हैं. आप देखते हैं कि ब्लैक कलर की लेयर जो ऊपर होती है उसको आप ऐसे हाथ से ही निकाल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं. यू नो, बार्क में एंड लास्ट क्या लिख सकते हैं?
deep in the woods. यानी कि जो बहुत मोटे प्लांट्स होते हैं, मीन्स थिक प्लांट होते हैं ना, डीप वुड्स यानी बहुत ज्यादा मोटे प्लांट, लकड़ी वाले प्लांट्स, वुड वाले प्लांट्स होते हैं, उसमें भी ग्रो करता है। तो ये इसका हैबिटेट्स है, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं वीडियो में। अभी तक तो सब क्लियर दिख रहा है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट बॉडी कैसी होती है लीवरवर्ट की। तो गैमेटोफिटिक प्लांट्स बॉडी होती है, गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेटोफिटिक या फाइट प्लांट। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट की कैसे होती है? थाइलॉइड होती है। क्या होती है? थाइलॉइड होती है। लिख लीजिए, प्लांट बॉडी ऑफ द लीवरवर्ट। बहुत पूछा जाएगा आपसे आपके पेपर में कि लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी कैसी होती है। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थाइलॉइड होती है। थाइलॉइड होती है। जब आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए लीवरवर्ट की, मीन्स थाइलॉइड किसमें होती है, तो रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया एंड एग्जाम्पल में क्या है लिख लीजिए, प्लांट्स कौन कौन से? रिक्सिया एंड मार्केंसिया के प्लांट। रिक्सिया में क्या होता है? स्मॉलेस्ट लीवरवर्ट होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रिक्सिया में क्या होता है? स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे लीवरवर्ट होते हैं? स्मॉलेस्ट लीवरवर्ट्स। रिक्सिया में स्मॉलेस्ट लीवरवर्ट्स होते हैं और मार्केंसिया में से। तो ज्यादा करके आपके मार्केंसिया पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले बाई चांस कि स्मॉलेस्ट किस में होते हैं, तो रिक्सिया में। इतना नोट कर लीजिए। आगे फिर इसका थैलस जो है क्या होता है, कैसा होता है ना, इतना नोट कर लीजिए। आगे चलिए क्या की प्रॉब्लम है। तो थैलस क्या होता है? डॉर्सो वेंट्रली होता है एंड क्लोजली क्या होता है? थैलस, जिस थैलस को बताएं कि कैसा होता है। थैलस इज, अब आपसे पूछे कैसा होता है, तो डॉर्सो वेंट्रली होता है एंड, और क्या होता है? क्लोजली एप्रेस्ड होता है। एप्रेस्ड की स्पेलिंग है APPRESSED। एप्रेस्ड इन द सब्सटेंस में, इन द सब्सटेंस। रिक्सिया क्या होता है? कुछ पढ़ गया है मेरे को लगता है। रिक्सिया और मार्केंसिया लिखो। रिक्सिया में क्या होता है? रिक्सिया डिफरेंशिएट होती है, या कैरेक्टराइज लिख लीजिए, कैरेक्टराइज्ड बाय रिक्सिया, कैरेक्टराइज्ड बाय कैसे? रोस्टेड स्टेज में, कैरेक्टराइज बाय रोस्टेड स्टेज। कैसी स्टेज होती है? रोस्टेड स्टेज। हुई चीज ग्रीन, जो कि क्या होती है? ग्रीन होती है। उनकी बॉडी क्या होती है? रिक्सिया की बॉडी कैसी होती है? ग्रीन होती है। विच इज ग्रीन बॉडी। रिक्सिया की बॉडी क्या होती है? ग्रीन होती है। कैरेक्टराइज कैसे होती है? रोस्टेड। कैसे होती है? रोस्टेड होती है। रोस्टेड
होती है, स्टेज होती है। एंड मार्केंसिया, मार्केंसिया में आपसे पूछा जाए तो मार्केंसिया क्या होता है, लिख लीजिए। मार्केंसिया ग्रीन होता है, प्लांट बॉडी होती है, थिक होती है, क्या होती है, ग्रीन होती है, थिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेड होती है, प्रोस्टेड, प्रोस्टेड होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है, ग्रीन होती है, थिक होती है, प्रोस्टेड होती है। एंड क्या होती है, प्लांट बॉडी कैसी, तो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी होती है मार्केंसिया की। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी इन मार्केंसिया, आप लिख सकते हो, इतना आप लिख लीजिए। प्रोस्टेट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट बॉडी होती है, ब्रांच्ड होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, डाई कॉटोमोसली होते हैं, डाइकोटोमोसली होते हैं, इतना। और इनकी जो लिफी मेम्ब्रेन है तिनी पोर्स होते हैं, जो लिफी मेम्ब्रेन्स होते हैं लीवर वर्ड में, यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट। जो लिफी मेम्ब्रेन होते हैं, लिफी मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं। लिफी मेम्ब्रेन्स कैसा होता है, लिफी मेम्ब्रेन्स कैसे होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, कितना लिख सकते हैं। इतना हो गया आपका। आगे हम पढ़ेंगे इसमें राइजॉइड्स क्या होते हैं ना, राइजॉइड्स कैसे होते हैं। अब राइजॉइड्स क्या है आपको बता चुके हैं। राइजॉइड्स कैसे होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर आपको नहीं पता हो तो लिख सकते हैं। राइजॉइड्स कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट के जैसे होते हैं। तो राइजॉइड्स कैसे होते हैं, यहाँ पे राइजॉइड्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर भी आपको पता है, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये चीजें रिपीट होती हैं तो आपको बार बार बताने की नीड नहीं। यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। यूनिसेलुलर होते हैं एंड क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और स्केल्स, राइजॉइड्स और स्केल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द थैलस। स्केल्स एंड राइजॉइड्स आर प्रेजेंट on ventral side, कौन सी साइड, वेंट्रल साइड ऑफ द थैलस। थैलस के वेंट्रल साइड पे स्केल्स एंड राइजॉइड्स जो ही प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स और राइजॉइड्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स एंड एम्फीगैस्टियो, एम्फीगैस्टियो कैसे होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन राइजॉइड्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और स्केल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये तो मल्टी सेलुलर का मतलब होते हैं मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना, क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको बड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा ना, लेकिन बोरिंग ना फील हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिक्सिया से पूछ लिया जाएगा कि थैलस कैसा होता है, और लीवर वर्ट में या कहाँ का प्लांट है, ब्रायोफाइट्स होता है सबसे ज्यादा, कि कहाँ किससे क्या है, ब्रायोफाइट्स है।
मासिस क्या होते हैं, लीवरवर्ट क्या है, ये सब ब्रायोफाइट्स है। मार्केंसिया किसमें पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स का प्लांट है। लीवरवर्ट क्या है, लीवर ना ब्रायोफाइट्स के लीवरवर्ट का। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। देखो ये एक चीज यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, सही है आपका बाइसेक्सुअल जो सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो यहाँ पे दिया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आपकी कुछ अदर बुकें हैं उसमें दिया है बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट आपका जो एनसीईआरटी का है वो डाटा आपको माना जाएगा यहाँ पे। तो एनसीईआरटी में क्या है, वेजिटेटिव ना दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, और या फिर एसेक्सुअल जो बर्ड भी होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड भी, इसी में लिख लीजिए, एसेक्सुअल बर्ड क्या होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स भी होते हैं, मीन्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो बर्ड के थ्रू भी होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आगे फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और क्या एसेक्सुअल होता है, और क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बर्ड भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, गेम्मा होते हैं। गेम्मा जो होते हैं, गेम्मा फॉर्मेशन बाय इन गेम्मा कप से होते हैं, इनका जिनका फॉर्मेशन होता है इन गेम्मा कप से क्या होते हैं, यहाँ पे एंड क्या होते हैं, गेम्मा होते हैं। अब गेम्मा क्या होता है, गेम्मा फॉर्मेशन का, गेम्मा का फॉर्मेशन होता है इन गेम्मा कप से, इन गेम्मा कप से। गेम्मा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गेम्मा कप से होता है। तो इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मार्केंसिया में प्लांट बॉडी कैसी होती है, बाइसेक्सुअल होता है ना, ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। गेम्मा कैसे होते हैं, ग्रीन और मल्टी सेलुलर होते हैं। गेम्मा, अब गेम्मा आपसे पूछ लिया जाए, गेम्मा कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ग्रीन मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर बार बार बताने की नीड नहीं। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो प्रोड्यूस होते हैं सेम एंड डिफरेंट थैलस में, ऑफ थैली में, मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ सेम एंड डिफरेंट थैलस ऑफ इन थैली ऑफ थैली, इन डिफरेंट थैली या फिर थैलस लिख सकते हैं, डिफरेंट थैली में। अब सेम, जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पे देखो, जो मेल एंड फीमेल जो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों में प्रोड्यूस करता है सेम एंड डिफरेंट थैलस में। अब सेम किस में होता है, सेम जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, रिक्सिया, पहले रिक्सिया के बारे में पढ़े। यहाँ पे आपको दो ही प्लांट्स पढ़ने हैं, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, ब्रायोफाइट्स में, इतना आप रट लीजिएगा या फिर रट गया होगा कि भाई इनमें रिक्सिया एंड मार्केंसिया पढ़ना है। तो रिक्सिया क्या होता है, रिक्सिया में कैसा होता है, ये मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है। रिक्सिया कैसा होता है, मोनोसियस होता है, या फिर लिख सकते हो होमोसियस या मोनोसियस होता है। इसमें क्या होता है, मोनोसियस होता है रिक्सिया में, एंड मोनोसियस होता है। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख लीजिएगा कि
रिक्सिया का थैलस कैसा होता है? रिक्सिया का थैलस कैसा होता है? मोनोसियस होता है। रिक्सिया का थैलस कैसा होता है? मोनोसियस एंड आर्कीगोनियल में चैम्बर होते हैं। क्या होता है? मोनोसियस होता है। थैलस ऑफ रिक्सिया, थैलस ऑफ रिक्सिया तो कैसा होता है? मोनोसियस एंड आर्कीगोनियल चैम्बर। मोनोसियस एंड आर्कीगोनियल चैम्बर होता है रिक्सिया का। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपका कि थैलस ऑफ रिक्सिया मोनोसियस होता है, आर्कीगोनियल चैम्बर होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे होता है? मोनोसियस ना। तो मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल मीन्स हैप्लॉइड होता है, डायोसियस का मतलब होता है डबल मीन डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये लिख सकते हैं आप। आगे हम पढ़ेंगे मार्केंसिया। इसी में आप देखो रिप्रोडक्शन में ही कई क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आपको अलग अलग हेडिंग डायरेक्ट लिखवाए। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि समझ भी सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। मार्केंसिया में क्या होता है? इन मार्केंसिया उसी रिप्रोडक्शन के आगे ही लिखिए मार्केंसिया। मार्केंसिया में क्या होता है? डायोसियस होता है, हेट्रोसियस या डायोसियस, हेट्रोफाइट्स या डायोसियस। अब हेट्रोफाइट्स का मतलब आपको पता है ना, दूसरे पे डिपेंड रहते, ये डायोसियस होता है। अब मार्केंसिया का थैलस कैसा होता है? डायोसियस होता है। मार्केंसिया थैलस कैसा होता है? डायोसियस। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि थैलस कैसा होता है मार्केंसिया का? डायोसियस होता है। तो इतना नोट कर लीजिए आप, डायोसियस होता है। और एक क्वेश्चन बस आपका लास्ट है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? लीवर वर्ट में फर्टिलाइजेशन, एक मिनट सही से लिख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन in liverwort takes place by liverwort internal लिवरवर्ट में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? लिवरवर्ट में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल होता है। लास्ट है आपका स्पोरोफाइट्स। अब लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं? अब स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं लिवरवर्ट में? लास्ट है आपका, ये डिफरेंशिएट होते हैं, कैसे? स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं फूड सेटा एंड कैप्सूल मीन जैसे कि प्लांट रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट रहता है, वैसे यहाँ पे फूड सेटा एंड कैप्सूल एक्सेप्ट किसको छोड़कर? एक्सेप्ट रिक्सिया। अब रिक्सिया को छोड़कर रिक्सिया में ओनली क्या प्रेजेंट होता है? कैप्सूल, ओनली प्रेजेंट कैप्सूल। अब आपसे पूछ लिया जाए फूड और सेटा इसमें डिफरेंशिएट नहीं होता, रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता। तो यही सब चीजें जो छोटे छोटे आपको जब आप पढ़ते हैं एकेडमिक में तो लगता है कि नहीं सिर्फ आपको रटना है और पास होना, तो आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना। आपको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, पास होने के मतलब रट लेंगे, किसी तरह से पढ़ लेंगे, जब आगे प्रिपरेशन करेंगे तो इन्हीं चीजों को, जब आप कंपटीशन का नीट किए फिर आगे प्रिपरेशन जाएंगे 12th के बाद, तो यही चीजें आप वहां फिर से पढ़ते लगता है कि आप पढ़े ही नहीं, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ना है। तो जब आप पढ़ रहे हैं कोई चीज तो उसी समय क्लियर करते जाइए, तो कुछ तो क्लियर होगा। और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, उसको जो मेन पॉइंट है आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप कई बार पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे अंडर 10 days में एवरी चैप्टर, तो आपका चीजें क्या होती है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको एक नया चीज मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो चीजें क्या होती है इसमें क्लियर होती जाए।
और आप हम तो पहले ही बता चुके कि रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, समझ के अंडरस्टैंड बेस करना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें एकदम से क्लियर होती जाएं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए, थोड़ा सा हम देख लेते कुछ बचा तो नहीं है, छूट गया हो लीवरवर्ट में। तो ये जैसे कि एक प्लांट है, लीवरवर्ट का प्लांट हो गया आपका। जैसे कि आप इसमें कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये रूट, देखो ये रूट होते हैं, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में क्या है, ये राइजॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजॉइड्स। रूट लाइक, अभी आप जैसे हमें लगा कि ना समझ पाए होंगे ना, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट लिख सकते हैं आप, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो, ये जो स्पॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं? गम्मा कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गम्मा कफ बोलते हैं। अब ये जो एंटीने जैसी लाइन है, ये क्या है? ये मेल, जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो यहाँ ये मेल ऑर्गन होता है। लीवरवर्ट का मेल ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स ऐसी तरह, और फीमेल ऑर्गन ऐसे ही फीमेल ऑर्गन होगा। फीमेल ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनियम होता है। आर्किगोनियम या आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम पढ़ सकते हैं। तो लीवरवर्ट में आपका ऑलमोस्ट सब बता दिया। एक बार आप भी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, बाकी कुछ छूटा नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी चीजें समझ के पढ़ते रहिए। हम तो बार बार यही चीजें बताते हैं कि समझ के पढ़ेंगे जितना अच्छा, आप भूलेंगे रे, अगर रट के पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। रटने में आपका माइंड नहीं लगता कि क्या चीज के, तो समझ के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंडों में। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।